अच्छा जी, वेलकम बैक टू योर फोर्थ सेशन ऑफ ऑनलाइन इंग्लिश प्रिपरेटरी कोर्स। आज का सेशन हमारा होगा लेक्चर नंबर 4 एंड दैट्स ऑन यूज ऑफ पंक्चुएशंस। अच्छा जी, बिफोर मैं स्टार्ट करूँ कि यूज ऑफ पंक्चुएशंस क्या है, आप लोग अपनी इंसाइट्स दीजिए कि व्हाट डू यू नो अबाउट पंक्चुएशंस। अच्छा, जिसने बोलना होगा ना वो हैंड रेस करे, दैट्स वाई फिर मैं उसको अलाउ करूंगी, और बाकी यू कैन यूज द चैट बॉक्स। जी जवेरिया। मैम, जो कामा और फुल स्टॉप होती हैं, जी जी ठीक है। एक ये दो, और वो जो हम आई विल या फिर आई शेल इसमें ऊपर से जो लगाते हैं वो वाली। एपोस्ट्रॉफी, ओके ठीक है। एनीबडी एल्स, किसी को मालूम है कि पंक्चुएशंस क्या होती हैं? Yes, ma'am. जी सोफिया। Symbols होती हैं such as periods, commas, question mark. ओके 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 राहिला, ठीक है। सोफिया आप बताइए। Ma'am, punctuations are those that gives structure to a sentence. Whether question is asked, like we use then question mark. If we have two sentences, we use comma, like that. वेरी गुड, ओके। और चैट बॉक्स में उमंग कह रही है कॉमा फुल फॉर्म होती हैं, ओके। अवैस कह रहे हैं कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क ईटीसी एंड देन ब्रैकेट्स। ओके जी, ऑलराइट, ये तो हमारी पंक्चुएशंस होती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी थोड़ी डेफिनेशन की तरफ कि हम लोग बेसिकली पंक्चुएशंस को क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो हमारे पास टाइप्स है ना पंक्चुएशंस की। तो अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग के सामने डेफिनेशन है पंक्चुएशंस की। होता क्या है कि पंक्चुएशंस रेफर टू द टूल्स यूज्ड इन राइटिंग टू सेपरेट sentences, phrases and clauses so that the intended meaning is clear। होता ये है कि हमारी राइटिंग में हम लोग जो है पंक्चुएशंस को तब यूज करते हैं, वो हमारे लिए बेसिकली एक काइंड ऑफ टूल है जो हमारी राइटिंग को सेपरेट करते हैं, ताकि हम लोग जो है जो मीनिंग देना चाह रहे हैं, जो हमारे पास इंटेंट है मीनिंग का हम लोग की राइटिंग का, वो क्लियर हो। ठीक है, अब चाहे वो राइटिंग और बेस्ड ऑन हमारे वर्ड्स होते हैं, डिफरेंट सेंटेंसेस फ्रेजेस एंड क्लॉजेस होते हैं, ठीक है ना। तो उसी के बेसिस पे हम लोग मीनिंग किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमारे पंक्चुएशंस मीनिंग देती हैं सेंटेंसेस को। तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ टूल्स। पंक्चुएशन मार्क्स आर सिंबल्स used in writing to clarify meaning, indicate pauses or breaks, and help readers understand the structure and flow of a sentence or paragraph। जैसे पहले डिस्कस किया और हमारे फ्रेंड्स ने भी यहाँ पे शेयर किया कि बेसिकली पंक्चुएशंस हमारे पास आप कह लें टूल होते हैं या फिर कह लें सिंबल्स होते हैं, जो हम लोग राइटिंग में यूज करते हैं, ताकि जो है हम लोग हमारी मीनिंग क्लैरिफाई हो किसी भी सेंटेंस की। और फिर हम लोग जो है पंक्चुएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग पॉजेस देखते हैं, ब्रेक्स देखते हैं हमारे सेंटेंसेस में, और फिर इससे क्या होता है कि रीडर को फ्लो मिलता है अंडरस्टैंड करने का कि हमारा राइटर क्या कहना चाह रहा है अपने सेंटेंस में या पैराग्राफ में। क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, अब आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ कि पंक्चुएशंस की इम्पोर्टेंस क्या है। तो दैट इज के रसल बेकर हमारे पास एक अमेरिकन जर्नलिस्ट और ह्यूमरिस्ट हैं। ही एक्सप्लेन द नीड्स ऑफ पंक्चुएशन इन अ लैंग्वेज ब्यूटिफुली। ठीक है, उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया था, बेसिकली इनका एक आर्टिकल है, वो है आर्टिकल मीडियल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में। इनका एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें इन्होंने पंक्चुएशंस की इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा है। तो उस आर्टिकल में से जो चंक है हमारा, बल्कि जो कंक्लूजन कह लें, तो वो कंक्लूजन यही है कि व्हेन स्पीकिंग अलाउड यू पंक्चुएट कंस्टेंटली विद योर बॉडी लैंग्वेज। अब ऐसा होता है ना कि हम लोग बोलते हैं तो हमारे बॉडी लैंग्वेज में भी हमारे जो है वे ऑफ डिलीवरिंग, जो हम लोग बोलना चाह रहे हैं वो हमारा शो होता है कि हम लोग कैसे अदायगी कर रहे हैं अल्फाजों की, राइट। तो वो हमारे बोलने के वे में भी हमारी बॉडी लैंग्वेज से शो होता है। इसी तरह योर लिसनर हेयर्स कॉमास, डैशेस, क्वेश्चन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स
and quotation marks as you shout, whisper, pause, wave your arms, roll your eyes, wrinkle your brows. अब क्या होता है, बोलने में हमारा कितना पता पड़ता है कि हमारी जो है बोलने वाला कहना क्या चाह रहा है। वो बेसिकली हमारे वे ऑफ डिलीवरिंग द स्पीच होता है कि हम लोग वो चीज बोल कैसे रहे हैं, वेदर वी आर शाउटिंग, वी आर विस्परिंग, पॉजिंग। इस तरह होता है ना कि कभी कभी हम लोग आप लोग सुनते होंगे स्पीचेस वगैरह, राइट? अगर आप लोग ने स्पीचेस की हैं, सुनी है, तो आप लोग को पता होगा बेहतर कि किस तरह जो है हम लोग स्पीच में अल्फाजों को अदा करते हैं, ताकि जो लिसनर है वो समझ सके कि यहाँ पे हमारा इस पॉइंट का एंड हो रहा है, यहाँ पे एक नया पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, या ये पॉइंट किस पे एम्फसाइज किया जा रहा है, कौन सी बात एक काइंड ऑफ क्वेश्चन है, राइट? अच्छा जी, अब ये तो स्पीकिंग में हो गया। अब राइटिंग में हमारे पास ये फायदा होता है कि राइटिंग पंक्चुएशन प्लेज द रोल ऑफ बॉडी लैंग्वेज। इट हेल्प्स रीडर हेयर द वे यू वांट टू बी हर्ड। अब बेसिकली राइटिंग में फायदा ये होता है कि हम लोग जब अपनी चीज राइट करते हैं तो हमारे पास एक रीडर को ये हेल्प आउट हो जाता है कि ये अगर यहाँ पे कॉमा है, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो हमारे वो राइटिंग में ही, हमारे राइटिंग के वे में ही पता पड़ जाता है कि हम लोग कहाँ पे एक क्वेश्चन वाला बात कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोग उस चीज को एम्फोसाइज कर रहे हैं, कहाँ पे वो चीज इतनी ज्यादा नॉर्मल है उसको चीज लिख रहे हैं, कहीं पे हमारी बातें होती हैं जो हम लोग इतना एम्फोसाइज नहीं करते उन चीजों को। तो बेसिकली पंक्चुएशन हमारे पास यही टूल्स हैं जो हमारी राइटिंग को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर हो गया सबको? मामा, मामा uh, जानी। राहिला, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक? अच्छा जी, सबको ये पंक्चुएशंस की डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई कि हम लोग पंक्चुएशन हमारी हैं क्या और इसकी डेफिनेशन क्या है? और राइट जी, चैट बॉक्स मैंने आपका पढ़ लिए हैं मैसेजेस। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कि हमारे पास कितने कॉमनली यूज पंक्चुएशंस हैं। तो बेसिकली फर्स्ट हमारे पास है फुल स्टॉप और पीरियड, जिसको हम लोग डॉट भी कहते हैं, इस तरह हम लोग का फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कॉमा, थर्ड हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, फोर्थ है एक्सक्लेमेशन मार्क, फिफ्थ आता है सेमीकोलन, सिक्स्थ हमारे पास है द कॉलन, सेवंथ है हाइफन, एट्थ है एम डैश और डैश, नाइन्थ है एपिस्ट्रॉफी, टेंथ है ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, एंड द 11th वन इज इन्वर्टेड कॉमास और क्वेश्चन मार्क, कोटेशन मार्क, ठीक है। ये सारे हमारे पास जो है कॉमनली यूज पंक्चुएशंस हैं। इसको जो है अब हम लोग बारी बारी रीड आउट करते रहेंगे कि कौन सी चीज हमें किस तरह सेंटेंस को हेल्प आउट करती है, और उसको हम लोग किस तरह यूज करेंगे, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में फर्दर एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, अब आपको अपनी स्क्रीन स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा कि ये यहाँ पे लिखा है फुल स्टॉप और पीरियड, इसका सामने सिंबल भी है राइट साइड पे। अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि फुल स्टॉप हम लोग कहाँ यूज करते हैं या क्यों यूज करते हैं? जी सोफिया। मैम जहाँ पर हमारी बात खत्म हो जाए हम वहां पर फुल स्टॉप यूज करते हैं। Okay, very good. Somebody else? In the end of sentence. जी Yes, ma'am. बिल्कुल Used to ठीक, the mark the end of sentence. बिल्कुल ठीक। संजना भी ने भी हमें चैट बॉक्स में बताया है कि जहां पर सेंटेंस खत्म हो जाए, अवैस करें द एंड ऑफ सेंटेंस। एग्जैक्टली, ऑल ऑफ यू आर राइट। हमारे एम्फेसाइज पास करता है कि सेंटेंस खत्म हो गया है। एग्जैक्टली आप सबकी जो है डेफिनेशंस या फिर अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है रिगार्डिंग फुल स्टॉप्स। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। होता यह है कि द फुल स्टॉप रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट पॉज एंड सेपरेशन। किसी भी सेंटेंस में जब हम लोग कोई भी सेंटेंस को सेपरेट करना चाह रहे हो, या हम दिखा रहे हो कि एक ग्रेटेस्ट पॉज है, मतलब उस सेंटेंस के आगे एक मतलब कोई और सेंटेंस आएगा तो एक बीच में डिस्टेंस है, तो वो हम लोग किस तरह शो करते हैं? हम लोग फुल स्टॉप से शो करते हैं, एक सेपरेशन करते हैं सेंटेंसेस के बीच में। इट इज यूज टू मार्क द एंड ऑफ अ डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का आप लोगों को पता है कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं? एनीबडी?
अच्छा जी, होता ये है कि हमारे पास सेंटेंसेस की चार टाइप्स हैं बेसिकली, ठीक है। हमारे ग्रामर में सेंटेंसेस की चार टाइप्स हैं, जिसमें से दो टाइप्स हैं डिक्लैरेटिव, एक और दूसरी है इम्पेरेटिव। डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है कि एक काइंड ऑफ सेंटेंस है। स्टेटमेंट होती है। एग्जैक्टली इसमें जो है हमारी स्टेटमेंट बताई जाती है, या हम लोग किसी चीज पे असर्शन लगाते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम लोग कोई भी सिंपल स्टेटमेंट करें, जैसे यहाँ पे आप लोग स्क्रीन देख रहे हैं, आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, दैट इज एन स्टेटमेंट। यहाँ मैं एक असर्शन मेक कर रही हूँ, एक असर्शन बना रही हूँ। असर्शन इज बेसिकली कि मैं कोई भी फैक्ट या कोई भी बिलीफ अपना बता रही हूँ, राइट। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में हम बेसिकली स्टेटमेंट्स को बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लें, इफ आई एम सेइंग कि माई कैट इज स्लीपिंग, तो ये यहाँ पे मैं एक असर्शन कर रही हूँ, या मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मेरी बिल्ली सो रही है, राइट। अब स्क्रीन पे भी देखें कि आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, तो यहाँ पे भी यही है कि मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग देखें कि बचपन में हम लोग एक पोएम पढ़ते थे, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, तो दैट दैट इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट। इसी तरह के जो भी हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, हम उनको डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस की फॉर्म में बताते हैं, ठीक है। वो हमारे पास सेंटेंस की टाइप में से डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। समझ आ गया सबको? यस मैम। अच्छा, इसके अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके अलावा होता क्या है कि जो है हमारे पास डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं, एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है, एक हमारे पास प्रेडिकेट होता है। होता यह है कि प्रेडिकेट हमारा वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे सब्जेक्ट मैं कह रही हूँ आई है, ठीक है। और ईटिंग एन आइसक्रीम इज प्रेडिकेट, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में हम लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस में यही आइडेंटिफाई या यही डिलीवर किया जा रहा है कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ, और जो चीज हो रही है उसको हम लोग यहाँ पे प्रेडिकेट कंक्लूड कर रहे हैं। सेंटेंस में एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है और एक हमारे पास प्रेडिकेट होता है। ओके, या डूअर ऑफ वर्क, कह रहे हैं एग्जैक्टली। प्रेडिकेट सब्जेक्ट हमारे पास जिसके ऊपर काम हो रहा होता है या जो कर रहा होता है, प्रेडिकेट जिस पे काम हो रहा हो या जो बता रहा हो कि क्या काम हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास डिक्लैरेटिव सेंटेंस हो गया। इम्पेरेटिव सेंटेंस का पता है? इम्पेरेटिव में हम रिक्वेस्ट करते हैं कोई किसी से। जी बिल्कुल मरियम, एग्जैक्टली मरियम ने बिल्कुल हमें ठीक बताया है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी हमारी रिक्वेस्ट हो गई या हम लोग कोई भी कमांड कहना चाह रहे इनवाइट, हैं ना। कमांड, वार्निंग, इंस्ट्रक्शंस। एग्जैक्टली बिल्कुल रहीला, बिल्कुल ठीक। हमारी वैसे सेंटेंस जिसमें हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, कमांड कर रहे हो किसी को, तो वो हमारे इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग बी क्वाइट, तो यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, एक कमांड दे रही हूँ कि यू गाइस हैव टू बी क्वाइट। तो ये बी क्वाइट हमारे पास एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग ऑप्रेस्ड होते हैं दे आर मोस्टली इनटू सेइंग के हैव मर्सी ऑन अस, ठीक है। तो हैव मर्सी ऑन अस इज अ रिक्वेस्ट कि हम पे जो है आप लोग मर्सी करें या हम पे रहम दिली करें, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। क्लियर हो गया सबको? लाइक मैम, गेट आउट। या एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल गेट आउट, ये भी हमारे पास जो है इम्पेरेटिव मैम मैं सेंटेंस भाई है। को कह रही हूँ। ओके ओके, खैर आपकी स्टेटमेंट थी, एक कमांड थी, यू वर यस, सेइंग टू। इनडायरेक्टली। एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो ये भी हमारे पास क्या हो गई, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। बाकी दो सेंटेंसेस हमारे पास, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक एक्सक्लेमेटरी होता है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे हमारे पास, क्योंकि फुल स्टॉप डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आता है, तो दैट्स वाई मैंने इसको मोर एलेबरेट किया ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे यूज क्या किस तरह आता है, एक तो हम कहते हैं कि सेंटेंस के एंड में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे, तो यहाँ पे था आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम, यहाँ पे आप लोगों को एक फुल स्टॉप नजर आया क्योंकि सेंटेंस खत्म हो गया है, ठीक है। एक ग्रेटेस्ट पॉज या सेपरेट कर लिया है मैंने। इसके अलावा कहाँ यूज होता है कि हमारी एब्रीवेशंस होती हैं, जिस तरह आप लोग कह लें एमए हो गया,
तो और बीएड हो गया, इस तरह के हम लोग एब्रिवेशंस में भी फुल स्टॉप लगाते थे। लेकिन अभी जो हमारे पास मॉडर्न इंग्लिश है उसमें इट्स नॉट नेसेसरी टू पुट फुल स्टॉप देयर। यहाँ पे जहाँ पे हमारी एब्रिवेशंस हैं, यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि आप फुल स्टॉप करें, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखे हैं तो यहाँ पे मैंने और के साथ यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगाया हुआ। तो ये यही इसका शो करता है कि मॉडर्न इंग्लिश हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास इस तरह की एब्रिविएशंस आ रही हैं और हम वहां पे फुल स्टॉप ना लगाएं तो दैट्स कंप्लीटली फाइन, सेंस आपके पास शो होगा, आप लोग को मीनिंग क्लियर होगी। अच्छा बच्चा देखें, ये मेरी एक स्टेटमेंट है ना, आई एम सेइंग आई एम ईटिंग एन आइसक्रीम। मैं एक स्टेटमेंट दे रही हूँ। स्टेटमेंट इज बेसिकली आप कुछ भी बोलो, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट ही हो। अगर मैं आप लोग को कुछ पढ़ा रही हूँ, बोलते हुए मैं बीच में जो भी सेंटेंस बोल रही हूँ वो मेरी मेरी तरफ से वो स्टेटमेंट्स हैं, मतलब मैं उसको अदा कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ चीज, तो ये स्टेटमेंट्स होती है ना, आप इसको सेंटेंस भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, ओके जी। अब हम आ जाते हैं कॉमा के ऊपर। इसका आप लोग सिंबल भी देख लीजिए और मुझे बताएं कि आप लोग को क्या पता है कॉमास के बारे में। यूज अ comma to separate independent class. Use a comma between the all item in the series. ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी सोफिया। Use a comma to indicate a direct address. मैम और सोफिया तुम बताओ। मैम जब जब हमें ज्यादा चीजें हो तो हमें उन्हें सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज करते हैं, लाइक अलग अलग करने के लिए। जी ठीक है। और वैसे यहाँ कह रहे हैं टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करना हो, नदीम ने चैट बॉक्स में कहा है टू सेंटेंसेस के बीच में आता है, एंड मरियम इज सेइंग वी यूज टू सेपरेट आइटम्स। ठीक है, आप लोगों का जो है अंडरस्टैंडिंग कॉमा के लिहाज से भी बिल्कुल ठीक है। कॉमा आर बेसिकली हमारे पास सीरीज या क्लॉजेस में आता है, जितने भी मैम हम लोगों ने। पैराग्राफ में भी यूज होती है। जी पैराग्राफ में भी यूज होती है। जी जी, पैराग्राफ्स में आप देखिए, सेंटेंस में लगा रहे हैं, पैराग्राफ में लगा रहे हैं, ऐसे में लगा रहे हैं, वो तो फिर हमारे पास सेंटेंस क्या होता है, पैराग्राफ्स का ही मजमुआ है ना, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। जब हम लोग कहते हैं तो वो हमारे पास पैराग्राफ की फॉर्म देता है। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं कि या वो हमारे पास पैराग्राफ में भी यूज होते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इसको। सोफिया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आपका हैंड रेज है बच्चा। मैम वो सॉरी, जल्दी से वापस नहीं कर दिया था, सॉरी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। फातिमा ने भी हमें चैट बॉक्स में बताया कि सेपरेट द सेंटेंसेस और आइटम्स, एंड वैसे इससे काफी यूजेस हैं। एग्जैक्टली हमारे पास पंक्चुएशंस में सबसे ज्यादा जो यूजेस हैं या सबसे ज्यादा जो हमारे पास रूल्स हैं वो कॉमास के ऊपर ही हैं, और वो हम सब आज जो है आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली कॉमास हमारे पास जो है शॉर्टेस्ट पॉज दिखाता है। हम लोग कह रहे थे फुल स्टॉप हमारे पास ग्रेटेस्ट पॉज दिखा रहा है, कॉमा हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉज दिखाता है। फर्स्ट इसका यूज देख लें कि टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स इन सेम कंस्ट्रक्शन। किसी भी एक सेंटेंस में अगर हमारे पास सीरीज ऑफ वर्ड्स आ रहे हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमास लगाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, आप लोग की स्क्रीन पे है सखर, खैरपुर, हैदराबाद एंड कराची। तो यहाँ पे बीच में कॉमास दिए हुए हैं, राइट। सेकंड हमारे पास यूज आ जाता है टू सेपरेट ईच पेयर ऑफ वर्ड्स कनेक्टेड बाय एंड। या तो इस तरह के वर्ड्स जो एक दूसरे से कनेक्ट हों, या फिर जो है हमारे पास एंड से कनेक्ट हो, या खाली हमारे पास किस तरह कनेक्ट हो कि वो हमें एक सेंस दे रहे हो, या फिर उनके बीच में एंड आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स के बीच में भी हम लोग कॉमास लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, आई एम सेइंग हाई एंड लो। ठीक है, अब बीच में एंड आ रहा है। अब मैं इसको सेपरेट किस तरह कर रही हूँ, दूसरे वाले ग्रुप ऑफ पेयर ऑफ वर्ड से, कॉमा से। ठीक है, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश। यहाँ पे हमारे पास इस तरह के वर्ड्स थे, उनके बीच में एंड आ रहा था, वो एक दूसरे को एंड से सेपरेट तो कर रहे थे, लेकिन उन सारे वर्ड्स के पेयर्स को किस तरह हम लोग ने सेपरेट किया, हम लोग ने वो कॉमा से सेपरेट किया। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टू मार्क ऑफ अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह का नाउन या फ्रेज आ जाए, हम उसको भी जो एक दूसरे से काइंड ऑफ अपोजिशन में आ रहे हों, उनको भी हम लोग कहते हैं कि हम लोग नाउन कॉमा से सेपरेट करते हैं। जैसे हम लोग कह रहे हैं मिल्टन। अब मिल्टन एक नाउन है, हमारे पास एक नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कॉमा डाला, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट। अब मैं बता रही हूँ कि मिल्टन जो है वो ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट है एंड ही वॉज ब्लाइंड। तो मैं बजाय इसके कि मैं कॉमा डालूं और आगे दूसरा सेंटेंस लिखूं कि ही वॉज ब्लाइंड ब्लाइंड, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक कॉमा डाला बीच में। ठीक है, राइट, और मैंने इस एक ही सेंटेंस में सारी ये चीजें ऐड कर दी कि मिल्टन द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट वॉज ब्लाइंड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ यूज है टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज इन एड्रेसिंग पीपल। अब अगर मैं किसी को एड्रेस करना चाह रही हूँ तो उस जगह पे हम लोग उधर भी कॉमा लगाते हैं। जैसे आई एम आस्किंग हाउ आर यू, मैं अली से पूछ रही हूँ कि आप कैसे हैं, तो यहाँ पे भी मैं कॉमा लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे यूज में हमने दिया है कि हम लोग नाउन्स में भी उसको मार्क ऑफ करने के लिए कॉमा लगाते हैं। ये 4 पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? यस मैम। अच्छा जी। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, टू मार्क ऑफ टू और मोर एडवर्ब्स, टू और मोर एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस कमिंग टुगेदर। अजान अजान का जो पॉज पॉज लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी क्लास, हम लोग का फिफ्थ पॉइंट ये था कि टू मार्क ऑफ टू और मोर एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस कमिंग टुगेदर। ठीक है, अब आप लोगों को एडवर्ब्स का पता है ना कि एडवर्ब्स हमारे पास उस तरह के वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करें, राइट। तो ये सेंटेंस देखें, हमारे पास है देन एट लेंथ जस्टिस वाज डन टू द मेमोरी ऑफ ओलिवर। तो अगर हम यहाँ देखें हमारे पास एडवर्ब्स कौन कौन से हैं, कैन यू आइडेंटिफाई कि इस सेंटेंस में एडवर्ब्स हमारे कौन कौन से हैं?
जी सोफिया। मैम, here then is adverb. ओके, कैन somebody else identify the adverbs? या सब सोफिया से एग्री हैं? यहाँ पे देन के अलावा आप लोगों को कोई एडवर्ब नजर आ रहे हैं? नहीं मैम, बाकी तो एडजेक्टिव्स लग रहे हैं। ओके, अच्छा जी, बेसिकली इस सेंटेंस में हमारे पास देन, मैं मार्क करती जाती हूँ, वो सब हमारे पास क्या है, एडवर्ब्स होंगे, ठीक है। देखा, हमारे पास क्या क्या है, देन और एट लेंथ जस्टिस वाज डन टू द मेमोरी ऑफ ओलिवर। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास देन जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पे क्या टाइम डिनोट हो रहा है कि एक मतलब देन, या हम लोग पीछे की बात कर लें या बाद की बात कर लें, तो यहाँ हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम डिनोट हो रहा है। एट लेंथ हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस पे आता है, ठीक है। इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे हमारे पास जो है ये दो एडवर्ब्स हैं। अब क्या है कि हम लोगों ने इन एडवर्ब्स को भी किस तरह सेपरेट किया है, एक शॉर्टेस्ट पॉज किस तरह दिया है हम लोगों ने। यहाँ देन के साथ हम लोग टाइम को डिनोट कर रहे हैं, एट लेंथ मतलब कितने जो है हमारे पास कितने टाइम में जो हुआ था, जस्टिस मिली थी ओलिवर को, ओलिवर की मेमोरी पे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, बिफोर एंड आफ्टर अ पार्टिसिपल फ्रेज प्रोवाइडेड that the phrase might be expanded into a sentence and is not used merely qualifying sense। हमारे पास कॉमा तब भी लगता है जब हमारे पास एक पार्टिसिपल फ्रेज हो। पार्टिसिपल फ्रेज का पता है क्या होता है? मैम, पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, फिर उससे में भी कुछ रिलेटेड हो। ठीक है, और किसी के पास कोई और आइडिया कि पार्टिसिपल फ्रेज क्या होते हैं हमारे पास? आप एक चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट ओके विद ओपनिंग योर माइक्स और टर्निंग ऑन योर माइक्स, आप एक चैट बॉक्स यूज कर लें। इहो छा था? मैम, मैम, आवाज नहीं आ रहा। मैम आपका ऑडियो बंद है। ओ आई एम रियली सॉरी। ओके ओके, अच्छा कहाँ से नहीं सुना आपने? जब से रिकॉर्डिंग शुरू हुई है।
वो आई एम रियली सॉरी, मैं एक्चुअली उसको टर्न ऑन करना भूल गई। अच्छा, पार्टिसिपल फ्रेज सुना मैंने क्या कहा? नो मैम। अच्छा, मैं दोबारा मैं बताऊं, मुझे जो जितना मुझे पता है। जी जी बता दें, राहिला बता दें आप। गलत ही होगी मैं। नहीं नहीं बच्चा, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है? इवन इफ यू डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या आंसर हो, उसको कॉन्फिडेंटली बताओ कि सामने वाले को सुनने में लगे कि हाँ ये सही कह रही है, ठीक है? दैट्स अ रूल, Okay, लाइफ में काम आएगा। I'm trying. I'm trying. जी A जी। participle phrase start with a participle, either a present participle or past participle, and modify a noun or pronoun in the sentence. Example: the girl dancing in the rain हम्म। is ठीक the है। one I have a crush on. ये सेंटेंस ये तो गर्ल जो है सर, सर नहीं मैम, ये नाउन है, ठीक है। और जो डांसिंग इन द रेन है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। तो ये मॉडिफाई कर रहा है ना उस गर्ल को कि डांस कर रही है बारिश में। ठीक है, मे बी। वेरी वेल एक्सप्लेन। जी, आई कुड सी फातिमा ने आई गेस अपना हैंड रेज किया था। जी फातिमा। मैम पार्टिसिपल फ्रेजेस वो होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं पार्टिसिपल्स को एंड प्रोनाउन फ्रेजेस को एंड नाउन फ्रेजेस को। ठीक है जी, बिल्कुल आपने सही एक्सप्लेन किया है। और इसको हम लोग एक कंक्लूड करके कह लें कि छोटी सी फॉर्म में कह लें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बेसिकली पार्टिसिपल हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो इंक्लूड करते हैं पार्टिसिपल को। अब पार्टिसिपल हमारे पास क्या है, वर्ब की वो फॉर्म है जिसमें हम लोग आईएनजी लगा देते हैं ना, आईएनजी फॉर्म। दैट्स बेसिकली पार्टिसिपल, राइट? तो इसकी एग्जांपल अगर मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स की फ्रेज की फॉर्म में बताऊं, तो एक इन्फिनेटिव एग्जांपल हमारे पास होगी ड्रिंक टू रिफ्रेश। ठीक है, अगर मैं इसको पार्टिसिपल में कन्वर्ट करूं तो आई वुड से कि रिफ्रेशिंग ड्रिंक, राइट? मैंने इसको पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर लिया और ये सेंटेंस हमारे पास पार्टिसिपल फ्रेज हो गया। ठीक है जी। अब मैं बता रही थी कि हमारे पास सिक्स रूल ये है कि बिफोर एंड आफ्टर पार्टिसिपल फ्रेज हम लोग कॉमास ऐड करते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि हमारे पास वो सेंटेंस या तो एक्सपेंड हो सकता है या फिर इस तरह भी है कि वो अगर अलग से हो तो उसकी कोई क्वालिफाइंग मीनिंग नहीं हो सकती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लें, सीजर हैविंग कंक्वायर्ड द एनिमीज रिटर्न टू रोम। अब यहाँ पे सीजर एक बंदा है जिसने जो है एनिमीज को शिकस्त दी और वो वापस रोम आया। अब हम यहाँ पे सेंटेंस को जो है पॉजेस देने के लिए यहाँ पे सीजर के साथ हम लोग लगा रहे हैं। फिर हमारे पास एक आ जा रहा है, पार्टिसिपल फ्रेज आ जाता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग जो है दोबारा एक काइंड ऑफ शॉर्ट फ्रेज दे रहे हैं जिनको अगर हम लोग अलग करें तो उनकी कोई मेरली क्वालिफाइंग सेंस वाली बात नहीं है कि अगर मैं सिर्फ कहूँ रिटर्न टू होम तो इट वुडंट मेक एनी सेंटेंस, या मुझे कोई सेंस, सुनने वाले को भी कोई सेंस नहीं मिलेगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ठीक है? अच्छा जी। सेवंथ हमारे पास पॉइंट है बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। अब हमारे पास जितने भी वर्ड्स फ्रेजेस या क्लॉजेस आते हैं उसके भी हम लोग पहले या बाद में कॉमास लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, हिज बिहेवियर टू से द लीस्ट वॉज वेरी रूड। अब यहाँ पे एक हमारे पास क्लॉज है। अच्छा, आप लोग को क्लॉजेस की मीनिंग पता है कि क्लॉजेस क्या होते हैं? अम्म, सोफिया के अलावा किसी और को पता है क्लॉज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उसको हम क्लॉज कहते हैं। जी जी मरियम, बिल्कुल ठीक। सोफिया, अब आप इसमें ऐड करें कि आपकी भी अंडरस्टैंड। वर्ब भी होगा ना मैम? ठीक है। मैम सब्जेक्ट एंड फ्रेज वर्ब। फ्रेज मैम क्लॉज वो होता है जो मतलब कंप्लीट सेंस दे सेंटेंस का, एंड फ्रेज कंप्लीट नहीं देता। ओके, फातिमा बताइए। मैम अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इन फातिमा, अब आपकी आवाज कट रही है, वी कुडंट हियर यू।
अच्छा जी, बेसिकली फ्रेजेस क्लॉजेस हमारे पास क्या होते हैं? क्लॉजेस हमारे पास वही होते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है, और उसका जो है इट कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस, या आप लोग कह लें कि पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। ठीक है, या तो वो एक कंप्लीट मीनिंग दे देता है सेंटेंस, या तो वो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है। हमारे पास एग्जांपल्स इसकी टाइप्स आ जाती हैं, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो किसी और सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा हो, अदरवाइज उसकी कोई सेंस नहीं निकलता। उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज मैम, हमारे पास। जी जी राहिला। इसको इसको जरा डीप में पढ़ाए ना क्लासेस। अच्छा, राहिला एक्चुअली मैं यहाँ पे एक चंक बता रही हूँ क्लॉजेस का, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा। वर्ड आ गया है। इसके ओके अलावा ओके। क्लॉजेस के बारे में हमारे पास एक पूरा का पूरा टॉपिक होगा अलग से, ठीक है? ओके ओके मैम। अच्छा जी, तो आप लोग जो है एक ओवरव्यू ले लें कि क्लॉजेस बेसिकली हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट हमारे पास किसी और सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास एक ऐसा क्लॉज होता है या एक ऐसा काइंड ऑफ सेंटेंस होता है जो हमारे पास इसके आगे अगर कोई सेंटेंस ना भी लगा हो तो वो एक कंप्लीट सेंस देता है। ऑलराइट। अच्छा जी, अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देख लें। ही डिड नॉट however gain his object। यहाँ पे भी हम लोग देखें, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विजिबल है कि हम लोग इन इस तरह के सेंटेंसेस को भी सेपरेट करने के लिए कॉमा लगा रहे हैं। उसके बाद देख लें द ग्रुप द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट व्हेन दे फर्स्ट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम colonial powers वर हैप्पी। अब यहाँ पे द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट एक अलग हमारे पास फ्रेज आ जाता है, ठीक है? और when they first got independence from colonial powers हमारे पास another phrase है were happy हमारे पास। इन तीन को हम लोग जो है एक ही सेंस बनाने के लिए हम बीच में कॉमर्स दे रहे हैं। ये वाले 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए सबको? सबको क्लियर हो गया ये वाला, ये यस रूलिंग नंबर 5, 6 एंड 7? अच्छा जी, अब हमारे पास एट्थ रूलिंग है टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ वर्ड स्पेशली अ वर्ब। समटाइम्स हम सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि बार बार वो चीज बोलें, हम लोग उस वर्ड को ओमिट कर देते हैं एक कॉमा लगा के। अब यहाँ पे हमारे पास एक सेंटेंस है शी सक्सीड यू नेवर। इसका मतलब यह है कि उसने जो है कामयाबी हासिल करी लेकिन तुमने नहीं करी, राइट? तुमने कामयाबी हासिल नहीं करी, लाइक यू नेवर। तो यहाँ पे अब मैं बजाय इसके लिखूंगी बट यू डिडंट या बट यू नेवर, इससे अच्छा है मैंने वर्ब को ओमिट कर दिया। आई जस्ट रोट यू नेवर। एग्जाम्पल हमारे इसकी जो है एक्सप्लेनेशन सेम ही निकल रही है, सेंस सेम ही निकल रहा है, राइट? इसके अलावा देखिए एग्जाम्पल कि ही वॉज अ मुस्लिम, शी अ हिंदू। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि वो मुस्लिम था और जो गर्ल है हमारे पास शी वॉज हिंदू। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि हम लोगों ने वॉज को ओमिट कर दिया और हमारा ये सेंटेंस पूरी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, राइट? एग्जैक्टली, वॉज रिप्लेस्ड हो गया। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या थी? ये सारी रूलिंग्स थी हमारी कॉमा के ऊपर। ये सबको क्लियर हो गई? इसके अलावा आ जाती है हमारे पास दो और रूलिंग, दैट इज टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉज। हमारे पास जो छोटे छोटे कोऑर्डिनेट क्लॉज हों उनको भी एक कंपाउंड सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए हमारे पास कॉमास यूज होते हैं। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस पता है कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? एनीबडी, डू यू नो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है हमारा? जिसमें कंपाउंड नाउन यूज हो। ओके, कोई और बताना चाहेगा? मैम, जिसमें फेम बॉय यूज होता है ना फॉर, आगे वाली मैम मैं एब्रेविएशन भूल आई। गई। बच्चे आप लोग हैंड रेस करें क्योंकि एक साथ माइक्स ओपन हो रहे हैं, फिर इस तरह ना वॉइस का ग्लिच आ रहा है। जी मरियम। जिसमें दो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हों और उनको फिर हम यूज करें बट इस तरह से उनको हम अलग करें, ये वर्ड्स यूज करके। ठीक है, जी फातिमा।
मैम कंपाउंड सेंटेंस जो है कंसिस्ट करते हैं टू और मोर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइन करते हैं और कॉमा और कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती है, उसको हम कहते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस। जी बिल्कुल ठीक, वेरी वेल एक्सप्लेन। सबके ऑलमोस्ट आइडियाज हमारे पास बिल्कुल ठीक थे। बेसिकली कंपाउंड सेंटेंस हमारे पास होता ही हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। जी सोफिया। मैम कंपाउंड सेंटेंसेस वो होते मतलब जो हम एक ही बात मतलब दो सेंटेंस करें बट एक ही बात में मतलब दोनों का एक ही चीज मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ बट इट्स क्लियर ओके टू ओके, आई एम मी। गेटिंग योर पॉइंट। ओके जी सोफिया, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। बेसिकली होता क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस हमारे पास वही होते हैं जिसमें हमारे पास टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हों ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो वर्ड्स जो बेसिकली सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं आपस में। अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं आप लोगों को कि आई लाइक टू रीड बुक्स बट माई ब्रदर प्रेफर्स वॉचिंग वीडियोज। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बट जो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यहाँ पे मैं एक सेंटेंस है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, राइट, आई लाइक टू रीड बुक्स। ठीक है, ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा ये वाला सेंटेंस। और माई ब्रदर प्रेफर्स वॉचिंग वीडियोस, ये भी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, बट उनको कनेक्ट करने के लिए मैंने बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाया है। तो इस तरह का सेंटेंस आ जाता है हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर हुआ सबको? यस जी मैम, वी गॉट जी योर पॉइंट। बिल्कुल एग्जैक्टली। राहिला मरियम एंड जी, यही राहिला एंड मरियम जैसे एग्जांपल दे रही हैं, फॉर, नॉर, बट, येट, सो। ठीक है, एंड ये सब हमारे पास होते हैं कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अच्छा जी, अब टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस हम लोग वहां पे क्या यूज करते हैं, कॉमा यूज करते हैं। जैसे आई केम, आई सॉ, आई ईट। इसके अलावा देख रहे हैं, द वे वॉज लॉन्ग, द विंड वॉज कोल्ड। ठीक है, यहाँ पे ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं सारे, लेकिन इनको हम लोग ने ज्वाइन किस तरह किया है, हम लोगों ने बीच में इनके कॉमास इंसर्ट कर दिया एक ही सेंटेंस के स्ट्रक्चर में ऐड करने के लिए। हमारे पास टेंस रूलिंग आ जाती है, टू मार्क ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब एक हमारे पास कोई डायरेक्ट कोटेशन हो, उसको हम लोग जो है बिल्कुल मार्क करें और या अलग कर दें किसी एक सेंटेंस से, तो वो भी हमारे पास हमारे पे कॉमा के यूज के बाद होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लें, ही सेड टू मी दैट यू आर ब्यूटीफुल इन योर ओन वे। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, यू आर ब्यूटीफुल इन योर ओन वे, ये हमारे पास एक कोटेशन है। जो कह कौन रहा है, हमारे पास सब्जेक्ट कौन है, ही कह रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग सेपरेट करने के लिए भी बीच में कॉमा का इंसर्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ये वाले पॉइंट सबको क्लियर हो गए आप सबको? यस मैम, ओके जी। अच्छा, अब ये सारे थे हमारे कॉमा के यूजेस। जैसे चैट बॉक्स में हमें अवैस ने कहा था कि काफी सारे यूजेस हैं, तो हमारे पास कॉमा के पंक्चुएशंस में सबसे ज्यादा यूजेस होते हैं। उसको अंडरस्टैंड करना बेसिकली बहुत इजी है, लेकिन हाँ थोड़ा समटाइम्स ट्रिकी हो जाता है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन मार्क। इसके सिंबल सबको ही पता होगी, बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। अच्छा जी, अब इसका इंसाइट दे दीजिए कि क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज होता है। अच्छा, आप लोग जो है ना हैंड रेस कीजिएगा, सो दैट आवाज आवाज जो है आप लोगों की वॉइसेस मर्ज ना हो। फिर क्या होता है, ग्लिच आ जाता है, मुझे एक की सुनाई दे रही थी, बीच में से दूसरे की आती है, फिर वो आपस में वर्ड्स कंबाइन होने लग जाते हैं। अच्छा, जिसको क्वेश्चन मार्क का इंसाइट देना है वो हैंड रेस कर लें। जी फातिमा। मैम a punctuation mark that indicate the question। अम, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे पास क्वेश्चन को इंडिकेट करने के लिए पंक्चुएशन। इंडिकेट अनसर्टेनिटी। बिल्कुल। अच्छा, और जी सोफिया आपने हैंड रेस किया था। मैम टू फॉर्म क्वेश्चंस टू आस्क क्वेश्चंस वी यूज क्वेश्चन मार्क।
ओके जी, बिल्कुल ठीक अंडरस्टैंडिंग क्या है। एंड मरियम कह रही है कि वी यूज इट एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन बाय इट्स नेम। एंड उमन कह रही हैं फॉर अ क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल आप लोग के अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स आर बेसिकली यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ फुल स्टॉप ऑफ एन आफ्टर अ डायरेक्ट टेक क्वेश्चन। क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ फुल स्टॉप हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू डन योर वर्क। ये मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क यूज कर रही हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस टास्क विद मी। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। इधर भी हम लोग जो है बजाय फुल स्टॉप लगाए हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है, उसके बाद आ रहता है इट इज नॉट यूज आफ्टर एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास स्टेटमेंट इनडायरेक्ट क्वेश्चन के तौर पे आती है वहां हम लोग क्वेश्चन मार्क्स को पुट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ले लें, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि वो मुझसे पूछ रहा था कि मैंने अपनी जो है स्टेटमेंट या असाइनमेंट लिख ली या नहीं लिख ली। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है कि मैं एक किसी का बताई हुई चीज नरेट कर रही हूँ, तो वहां पे मैं क्वेश्चन मार्क को पुट नहीं करूंगी। जी बिल्कुल राहिला, आपकी एग्जांपल ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन है। हैव यू सीन द मूवी येट। तो ये भी हमारे पास क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए क्वेश्चन मार्क्स के अकॉर्डिंग। यस मैम, वी अच्छा टेक योर जी, पॉइंट। क्वेश्चन मार्क बेसिकली हमारे पास यही दो इसके पॉइंट्स हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग इंसर्ट करेंगे, इनडायरेक्ट के साथ हम लोग फुल स्टॉप ही देंगे। उसके बाद आ जाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। इसका पता है ये क्या होता है, हैंड रेस करना है। ठीक है, जी मरियम, मरियम के बाद जवेरिया बताएंगे एंड देन सोफिया बताएंगे। जी मरियम। We use exclamatory mark to emphasize strong feelings like how shameful. We'll use the exclamation mark. ओके, जी जवेरिया अब आप बताइए। मैम, जो ताज्जुब वाली बातें होती है मतलब हैरान होने वाली, उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, एंड सोफिया। Ma'am, exclamatory marks are used to show feelings, emotions, and yeah, they both. ठीक है, राहिला आप बताएं। राहिला, कैन यू लिसन अस, एम आई ऑडिबल। आपका हैंड इज एक्चुअली। अच्छा जी, फातिमा आप राहिला बताइए। बेहोश हो गई है। जी फातिमा। Ma'am, exclamatory mark that express strong feelings and emotions and also sudden feelings and sudden emotions. ठीक है जी, जितनी भी गर्ल्स ने हमारे पास बताया दे वर ऑल करेक्ट। चैट बॉक्स में सज्जल कह रही हैं टू एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग्स। अच्छा जी राहिला, ठीक है, आप चैट बॉक्स यूज कर लें। अच्छा, exclamatory mark is used after interjections and after phrases and sentence expressing sudden emotion or wishes. Interjections हमारे part of sentence, part of speech हैं, जिसमें हम लोग अपनी feelings या emotions को show कर रहे होते हैं। ठीक है, अब exclamatory marks हमारे उन्हीं के आगे यूज होते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग एक सडन फीलिंग ऑफ एक्सप्रेशन शो करें, या हम लोग अपने इमोशन शो करें, उधर भी हम लोग एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग ओह डियर, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है एम्फोसाइज कर रही हूँ, ये एक एक्सप्रेशन शो कर रही हूँ, एक इमोशन शो कर रही हूँ किसी भी पर्सन के लिए। ठीक है, जैसे हम सेकंड एग्जांपल में देख लें, ओ फादर आई हेयर द साउंड ऑफ गन्स। ठीक है, ये काइंड ऑफ हमारे पास एक शॉकिंग भी हो सकती है एक्सप्रेशन, या फ्राइटनिंग भी हो सकती है।
ठीक है, तो इस तरह के इमोशंस जहाँ पे हम लोग शो करें तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं। सबको क्लियर हो गया? एक्सक्लेमेटरी मार्क आप लोगों को क्लियर हो गया? चैट बॉक्स में तो पता नहीं कौन सी कहानियां चल रही हैं। ओके जी, यस यस ठीक मैम, है। अंडरस्टूड। ठीक है ठीक है, ओके जी। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, सेमी कॉलन। हाँ जी, तो सेमी कॉलन के बारे में कौन बताएगा? जी मरियम। I'm not sure really about semicolon, but I think so. It links elements of sentences, maybe. या यू आर राइट, ठीक है। इसके अलावा, मरियम के अलावा कौन बताना चाहेगा? जी फातिमा। मैम, पंक्चुएशन मार्क जो इंडिकेट करती है पॉज को, और टाइपिकल बिटवीन टू मेन क्लॉजेस होती है, जो प्रोनाउंस करती है, हमें इंडिकेट करती है कॉमा को। सेमी बिल्कुल क्लॉन जो होती है। बिल्कुल, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। ठीक है, सेमी कॉलन बेसिकली हमारे पास क्या है, जो अ ग्रेटर पॉज को इम्पोर्टेंस उसकी शो करता है। ठीक है, द सेमी कॉलन रिप्रेजेंट्स अ पॉज ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन दैट शोन बाय द कॉमा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसके यूजेस देख लें, टू सेपरेट द क्लॉजेस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस व्हेन दे कंटेन अ कॉमा। अब हमारे पास एक कंपाउंड सेंटेंस हो, उसके क्लॉजेस हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए भी हम लोग सेमी कॉलन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लें आप लोग, ही वॉज अ ब्रेव बिग हार्टेड मैन। अब यहाँ पे हमने क्या पुट किया, सेमीकोलन लगाया, एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। अब ये बेसिकली एक ही शख्स के बारे में एक कंपाउंड सेंटेंस है, उसको हम लोग सेपरेट किस तरह कर रहे हैं, सेमीकोलन लगा के कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड रूलिंग हमारे पास इसकी आ जाती है, टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ लूजली रिलेटेड क्लॉजेस। ठीक है, अब ऐसे हमारे पास क्लॉजेस हो जिनकी एक सीरीज हो, उनको भी हम लोग जो है सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। एग्जाम्पल में देख लें, टुडे वी लव व्हाट टुमारो वी हेट। ठीक है, या फिर आप देख लें, टुडे वी डिजायर व्हाट टुमारो वी फियर। अब ये हमारे पास लूजली रिलेटेड क्लॉजेज हैं। ठीक है, इनका आपस में कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस क्योंकि एक ही जगह यूज हो रहा है या एक ही सेंस देना चाह रहा है, तो यहाँ पे हम इनको सेपरेट करने के लिए कॉमा के बजाय हम लोग सेमीकोलन यूज करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस जरूर है। ठीक है, ये ये वाला सेंटेंस, ये वाला पार्ट ऑफ सेंटेंस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ये वाला अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग सेमीकोलन बिटवीन देम। इसके बाद आ जाता है बिटवीन सेंटेंसेस ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट बट क्लोजली कनेक्टेड इन अ सेंस। ऐसे सेंटेंस जो ग्रामेटिकली तो हमारे पास इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उनका सेंस जो है वो आपस में कनेक्ट हो रहा हो। एग्जाम्पल में देख लें आप लोग कि स्टडी टू एक्वायर अ हैबिट ऑफ थिंकिंग, नो स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है हमारे पास, लेकिन इनका सेंस जो है आपस में कनेक्ट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग जो है आप इसकी कंबाइन करने के लिए यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन को इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया सबको कि सेमीकोलन हम लोग कहाँ इंसर्ट करते हैं? सेमीकोलन का सबको पता पड़ गया? ओके जी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलन। जी, कॉलन के बाद कौन, इसके बारे में कौन बताएगा? जी मरियम। We use colon to introduce a list. It could be of anything, so we use it. ठीक है, और कोई बताना चाहेगा मरियम के अलावा? अच्छा जी,
कॉलन बेसिकली Introduce the things in a list, qualify a sentence, character plus dialogue, like this. जी जी बिल्कुल ठीक। जी फातिमा। जी जी फातिमा बताइए। मैम कॉलन वो टाइप है जो पंक्चुएशन मार्क को सेंटेंस को जो है इंडिकेट करती है और फॉलो करती है उसके फॉर्म को, उसको हम कॉलन कहते हैं। ठीक है जी। बिल्कुल आप लोगों ने जो है आप लोग की अंडरस्टैंडिंग ऑलमोस्ट क्लियर थी। द कॉलन मार्क्स स्टिल और मोर कंप्लीट पॉज देन दैट एक्सप्रेस्ड बाय द सेमी कॉलन। ठीक है। समटाइम इट इज यूज विद द डैश आफ्टर इट। अब हमारे पास इस तरह का कोई भी सेंटेंस हो जहां पे हम लोग कंप्लीट पॉज देना चाहें, लेकिन ये क्या होता है, ये सेमी कॉलन से ज्यादा एक हमारे पास इंसर्शन या जो है एम्फोसाइज करता है। एग्जाम्पल इसके रूलिंग्स के अकॉर्डिंग देख लें कि कोई भी हमारे पास चीज हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें हम लोग जो है कॉलन देते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दी कि समटाइम्स ये हमारे पास डैश के साथ भी यूज होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि यहाँ पे हम लोग ने डैश भी इंसर्ट की हुई है। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है कि अहमद सेज। अब मैं क्या बता रही हूँ कि इस सेंटेंस में अहमद जो है वो बता रहा है। अब यहाँ पे जितनी भी हमारी स्टेटमेंट होगी वो क्या है, क्योंकि अहमद रहा है तो हम उसके जो है एम्फोसाइज करने के लिए, उसकी बात को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कॉलन लगाएंगे। व्हाट ही इज सेइंग इज यू हैव टू गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। ठीक है। लाइक समटाइम्स वी हैव टू गो आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स कि हम लोग अपनी लाइफ में जो है चीजें अचीव कर सकें। दैट्स व्हाट अहमद इज सेइंग इन द सेंटेंस। और हम उसकी स्टेटमेंट को बताने के लिए कॉलन यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉलन का हमारे पास यही रूल है कि वो किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए अप्लाई किया जाता है या इंसर्ट किया जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइफन। हाइफन का मालूम है कि हाइफन हमारे पास कहाँ यूज होता है? Ma'am, join related words together to create a compound words ठीक है like बिल्कुल। 10 hyphen years hyphen old, 10 years old. बिल्कुल वेरी वेल एक्सप्लेन जी। आई थिंक मरियम ने हैंड रेज किया था। मरियम के बाद फातिमा आप बताइएगा। As Rahila said, we use hyphen to join words together, like dates, this kind of things. जी जी वेरी वेल एक्सप्लेन जी फातिमा। Ma'am, we use hyphen to use joining words and indicate they have a combined meaning. That's called hyphen. एग्जैक्टली वेरी वेल एक्सप्लेन गर्ल्स। हाइफन हमारे पास बेसिकली द पंक्चुएशन is used to connect the parts of compound words। हमारे पास जितने भी compound words होते हैं उनको हम लोग आपस में कनेक्ट करने के लिए हाइफन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वर्ड है मैन ऑफ वॉर। ठीक है। अब इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे यहाँ पे किससे? हाइफन से। मैन को कनेक्ट किया हम लोगों ने ऑफ एंड देन वॉर से, तो हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड बन गया मैन ऑफ वॉर। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है मदर इन लॉ। मदर इन लॉ को हम लोग जो है कनेक्ट करने के लिए, ये हमारे पास तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन अगर हम लोग वर्ड्स का मजमुआ बनाए तो हमारे पास एक कंपाउंड वर्ड बनता है। और इस तरह के कंपाउंड वर्ड्स को बनाने के लिए हम लोग बीच में क्या ऐड करते हैं? हाइफन ऐड करते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया सबको ये? अच्छा जी। इसके बाद Yes, हमारे पास ma'am. आ जाता है डैश। इसके बारे में डैश, जैसे आपने कल वर्कशीट भेजी थी, वहाँ डैश डैश लगा हुआ था. वो तो ब्लैंक थी ना। वो तो डैश था ना, हमें फिल करना था ना. ओके ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? जी मरियम। Now we use dash to sum up several things. So we use it. कैन यू प्लीज एलैबोरेट इट? Maybe like we use it to sum up facts like health, wealth, fame. So we'll use dash at the end of fame. Maybe ठीक है, किसी और last से हम लोग उनके added. इंसाइट ले लेते हैं। जी फातिमा।
Ma'am, we use the dash symbol is a punctuation that marks us to join the words, and also when we will separate the syllabus of word, single word, we also use dash word symbol. Yes, Sorry. when to emphasize a particular phrase or a group of words within a sentence. Am ठीक I है right, ma'am? जी 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 हम्म आप लोग के सबके पॉइंट्स क्लियर थे। बेसिकली हमारे पास या हम लोग ग्रुप ऑफ वर्ड्स कह रहे हैं या हम लोग ग्रुप ऑफ लाइक पूरा सेंटेंस कह रहे हैं। होता क्या है कि हमारे पास डैश यूज होती है टू इंडिकेट एन एब्रप्ट स्टॉप और चेंज ऑफ थॉट। ठीक है, चेंज ऑफ हमारे पास ये थॉट है। ठीक है, होता क्या है, अब्रप्ट हम कहते हैं कोई भी सडन या फिर कह लें अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाए, या हम लोग कह लेंगे रूडनेस, तो उसको हम लोग एब्रप्ट कहते हैं, राइट। तो इस तरह की चीजों को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डैश यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ माई हस्बैंड वर अलाइव बट वाई lament द पास्ट। ठीक है, ये एक सेंटेंस है। इफ लाइक अ गर्ल इज सेइंग के शी वाज विशिंग इफ हर हस्बैंड वर अलाइव। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक अब्रप्ट डालने के लिए हमने डैश दे दी। ठीक है, एक सडन पॉज दे दिया। उसके बाद क्या है सेंटेंस, बट वाई लेमेंट द पास। लेमेंट हमारे पास होता है कोई भी सौरो दिखाना, ग्रीफ दिखाना, या किसी चीज के बारे में कंप्लेन करना। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम लोग जो है कनेक्ट किस तरह कर रहे हैं, डैश से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया सबको, क्योंकि हमारे पास ये एक सडन जो है अनएक्सपेक्टेड काइंड ऑफ बात थी, उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए बीच में डैश डाल रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाए हमारे पास सेकंड रूलिंग है टू रिज्यूम आ स्कैटर्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेने, फ्रेंड्स कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स ऑल डिजर्टेड हिम। डिजर्टेड का मतलब होता है हमारे पास के अबंडन कर देना, छोड़ देना, या किसी चीज किसी पर्सन को जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत हो उस वक्त जो है उसको अकेला कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास स्कैटर्ड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हम उनको जो है आपस में कंबाइन करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग उनके बीच में भी डैश डाल रहे हैं। इस एग्जाम्पल का मतलब ये है कि उसके जो है फ्रेंड्स ने, कंपेनियंस ने, रिलेटिव्स ने उसको जो है डिसर्ट कर दिया था, अबंडन कर दिया था। क्लियर हो गया सबको ये? Yes, ma'am. ओके जी, अब हमारे पास आ जाता है एपस्ट्रॉफ। इसके बारे में कोई बताएगा कि हमारी एपस्ट्रॉफ क्या होती है? पोजीशन। possession। anybody else? जी सोफिया। मैम apostrophe shows us sometimes position, but not sometimes, but usually, ma'am, and contraction like we will and will, shall we, and shouldn't, like that. We use apostrophe in correction of words. मैम सेंटेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए। ओके, फातिमा जी। आर Ma'am, नॉट, आरंट। जी जी ma'am, फातिमा। we use apostrophe to indicate that letter have omitted or contraction. एग्जैक्टली होता ये है कि एपिस्ट्रॉफी यूज तब होती है टू शो द ओमिशन ऑफ लेटर्स, और एक लेटर या लेटर्स का। हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ज्यादा लंबा या कुछ एक वर्ड हो उसको हम लोग कंसाइज करना चाह रहे हो, तो हम लोग उस वर्ड को ओमिट करके एपिस्ट्रॉफी की यूज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है डोंट, इसके क्या होता है मतलब डू नॉट, राइट। आई हैव एंड वी एग्जैक्टली। हैव। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हैव को ओमिट कर रहे हैं, हैव के बल्कि समझे कि कुछ लेटर्स को ओमिट करके हम लोग एक वर्ड बना दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजों में हम लोग जो है एपिस्ट्रॉफ लगाते हैं। सेकेंड हमारा देख लें कि टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। हमारे पास जितने भी हमारे पास लेटर्स होते हैं या हमारे पास फिगर्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, उनका हम लोग प्लूरल बनाने के लिए हम लोग एपिस्ट्रॉफी लगाते हैं। जैसे डॉट योर आईज एंड क्रॉस योर टीज। इसका मतलब ये है कि
let's suppose I'm saying dot your i's and cross your t's. That means कि आप लोग के पास एक अगर रीडिंग है तो उसमें आई वर्ड को और टी वर्ड को आप लोग जो है आई को डॉट लगाओ और टी को क्रॉस करो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है एट 2 5s and 4 2s। अब मैं क्या कह रही हूँ कि आप लोग के पास 2 5 हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये 2 5, ठीक है, इस तरह। तो उनको ऐड करें 4 4s में, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है इसकी कि हम लोग एपोस्ट्रोफ तब लगवाते हैं जब हमें किसी भी वर्ड लेटर को ओमिट करना हो या फिर हमें प्लूरल वर्ड्स बनाने हो लेटर्स के। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके जी, अब हमारे पास है ब्रैकेट ऑफ पैरेंथेसिस। इसका बता दीजिए। और जी रहीला, आपने अपना माइक टर्न ऑन किया था। मैम जैसे सिनोनिम हो गए, ब्रैकेट। गॉर्जियस। ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके जी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड। जी मरियम। Ma'am, we use bracket to write down the unimportant details, like which are not really necessary. ठीक है। अच्छा जी राहिला, हुआ ये कि व्हाट आई हैव अंडरस्टूड बाय योर स्टेटमेंट इज, आपने मुझे इसका बताया है, ठीक है। एज फार एज आई हैव अंडरस्टूड आपने मुझे इसका बताया, बट आई वाज आस्किंग फॉर ब्रैकेट एंड पैरेंथेसिस। ये हमारे पास और का ही एग्जांपल देता है यहाँ पे। यस मैम। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है। जी फातिमा, यू रेज योर हैंड। Ma'am, parenthesis is punctuation mark to set apart of certain words and sentences. That is called parenthesis. एग्जैक्टली यहाँ पे हमने पहले एग्जाम्पल में डेफिनेशन में सुना कि किसी ने कहा कि कोई भी मेन आइडिया को हम लोग सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम लोग ने अभी फातिमा का सुना तो दिस बोथ गर्ल्स आर करेक्ट। पैरेंथेसिस बेसिकली होता क्या है, आर यूज टू सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस a phrase or clause which does not grammatically belong to it. Talking about parenthesis, right? तो कोई भी बात को हम लोग मेन आइडिया को सेपरेट करें इस तरह के फ्रेज या क्लॉज से जो उससे ग्रामेटिकली रिजेंबल ना करता हो बट काइंड ऑफ उसी के वे में आता हो, उसी की सेंटेंस की बात को एम्फसाइज करने के लिए आता हो, तो उस तरह की जगह को हम लोग पैरेंथेसिस से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेन फ्रॉम हेवन, इट वॉज ऑल ही विश्ड फॉर अ फ्रेंड। अब बेसिकली क्या है, सेंटेंस हमारे पास है ही गेन फ्रॉम हेवन अ फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं उस सेंटेंस को कि व्हाट ही वाज विशिंग फॉर, राइट। वो ऐसा दोस्त को विश कर रहा था, तो उसने उसी मतलब ही गेन फ्रॉम हेवन अ फ्रेंड, ठीक है। और डीप डाउन इसकी जो है हम लोग एक दूसरी मीनिंग निकाल रहे हैं इस तरह कि वो ऑलरेडी जो है इसके लिए विश करता था, तो उसको हम लोग जो है पैरेंथेसिस से डिनोट करें, क्योंकि ये ग्रामेटिकली इस सेंटेंस को बिलोंग नहीं कर रहा, बट हमने क्योंकि शो करना है इस वजह से वी वर स्टेटिंग इट इन पैरेंथेसिस। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है इन्वर्टेड कॉमास। इसका मुझे कौन बताना चाहेगा कि इन्वर्टेड कॉमास हमारे पास कहाँ यूज होते हैं? जी सोफिया। Ma'am, inverted commas are mostly used in quotations and direct speeches. Direct speech. ठीक है, एनीबडी एल्स? कोई और बताना चाहेगा? To highlight a sentence. तो हाईलाइट Ma'am? सेंटेंस। जी जी फातिमा। Ma'am, inverted comma used to enclose the exact words that used to speaker. एग्जैक्टली जो inverted comma जी बताएं। मैम, जो इन्वर्टेड कामा होती है इनक्लोज होती है एग्जैक्ट वर्ड्स में और जो यूज की होती है बाय थ्रू द स्पीकर। एग्जैक्टली होता क्या है, आप सबकी बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है। इन्वर्टेड कॉमास आर
used to enclose the exact words of a speaker or a quotation. एग्जैक्ट वर्ड्स जब भी हम लोग शो करने के लिए यूज करते हैं वो हम लोग इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। स्क्रीन पे आप लोग एग्जांपल देख लेंगे, आई वुड रादर डाई, ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड, देन जॉइन द ऑपरेसर्स ऑफ माय कंट्री। ये एक पूरी स्टेटमेंट है जो हमारे पास एक पर्सन है, वो कह रहा है कि ही वुड रादर डाई देन ज्वाइनिंग द ऑपरेसर्स ऑफ माय कंट्री। ठीक है, ये हमारे पास स्टेटमेंट है एक ये वाली, और एक हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है ये जो एक पर्सन एक्सक्लेम कर रहा है, एक पर्सन बता रहा है। सो दैट्स व्हाई उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को हम लोग किस तरह शो कर रहे हैं, हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर शो कर रहे हैं। ये सबको समझ आ गया? अच्छा जी, आज में हम लोग ने 11 एपस्ट्रॉफीज जितनी भी सारी थी पंक्चुएशंस को हम लोग ने डिस्कस किया। अब क्योंकि वी आर गोइंग ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, तो आप लोग के पास वैसे असेसमेंट के काफी सारे क्वेश्चंस थे, बट हम क्विकली क्वेश्चन नंबर 1 2 को देख लेते हैं। उसके बाद एक छोटी सी आप लोगों को बात शेयर करनी है, मतलब मैंने आप लोगों से बात शेयर करनी है, उसके बाद जो है हम लोग आज का सेशन वाइंड अप कर लेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास सामने लिखी आ रही है, एज सीजर लव मी, I wept for him as he was fortunate. I rejoiced at it as he was valiant. I honor him, but as he was ambitious, I slew him. अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को आप लोग जो है चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि कहाँ कहाँ कौन से पंक्चुएशंस यूज होंगी। स्टेटमेंट नंबर 1 को आप लोग जो है करेक्ट पंक्चुएशंस ऐड करके चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैम आप पूछ लें अच्छा यहाँ अच्छा, मैं पर। ओके आप बता दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे बता दें, चलिए ठीक है। कौन बताएगा फर्स्ट स्टेटमेंट को? अवैस, फुल स्टॉप कैसे आएगा मी के बाद? क्योंकि वो सेंटेंस तो नहीं क्लियर हो रहा। अच्छा, हम जिन्होंने हैंड रेस किया उनसे पूछते हैं जी। सोफिया, यू रेज योर हैंड। मैम सीजर लव मी, इधर कॉमा आएगा, मी लव मी के बाद आई वेप्ट फॉर हिम एज ही वाज फॉर्चुनेट, इधर इधर फुल स्टॉप। आई रिजॉइस एट it as he was valiant, honor him, again the comma, but फुल as he स्टॉप। was ambitious, I slew him, and it's थोड़ा सा यहाँ पे आई थी प्रॉब्लम, अदरवाइज ओवरऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर जिस तरह आपने बताया बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ी सी एक कंफ्यूजन आई है, उसको कोई क्लियर करिएगा? या कोई और बताना चाहेगा पूरा सेंटेंस ही? ही वॉज I एम्बिशियस के rejoice. बाद इन्होंने कोई पंक्चुएशन बताई? ऑलरेडी लगी हुई है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप तो लगा हुआ है। नहीं मैम, ही वॉज एम्बिशियस। ओके ओके, यू आर सेइंग कि यहाँ पे भी पंक्चुएशन आएगी, कौन सी? मैं कंफर्म ही नहीं हूँ, वॉज पर मुझे लगता है फॉर्चुनेट। कि हाँ। जी जी राहिला। सोफिया, ही वॉज फॉर्चुनेट के बाद कौन सी आपने लगाई? इसके बाद मैंने लगाया था डॉट। डॉट लगेगा, कॉमा नहीं। अच्छा जी, बेसिकली इस सेंटेंस में है एज सीजर लव मी, यहाँ पे कॉम आएगा। आई वेप्ट फॉर हिम एज ही वाज फॉर्चुनेट। अब ये एक ही सेंटेंस है, यहाँ पे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आई रिजॉइस एट हिज एट इट एज ही वाज
हाँ, valiant, कामा से। I honor him, but he was ambitious, I flew him. ठीक है। ये पूरी पूरी स्टेटमेंट है काइंड ऑफ। इसमें जो है अ गर्ल इज सेइंग कि ये सारी की सारी बातें, बट क्योंकि ये एक ही फ्लो में अदायगी हो रही है, इस वजह से हम लोग हर जगह कॉमा यूज करेंगे, राइट। अच्छा, अब हम जल्दी जल्दी सेकंड को कर लेते हैं। द शेफर्ड फाइंडिंग हिज फ्लॉक डिस्ट्रॉयड एक्सक्लेम्ड, आई हैव बीन राइटली सर्व्ड, व्हाई डिड आई ट्रस्ट माय शीप टू अ वुल्फ। ये कौन बताना चाहेगा? सेकंड स्टेटमेंट कौन, जी सोफिया। मैम फ्लॉक के बाद कॉमा लगेगा, और फ्लॉक के नहीं, डिस्ट्रॉयड के बाद कॉमा लगेगा, और जो एक्सक्लेम्ड लिखा हुआ है आई के बाद, वो जिसमें हम बंद कर रहे थे इन्वर्टेड कॉमास, हम्म। आई के बाद वुल्फ तक इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, और एक्सक्लेम्ड के पहले कॉमा लगेगा। मतलब मैम आई के पहले कॉमा, मतलब जो दो सेंटेंस है जी 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 जी, एक्सक्लेम आई गॉट और इट, आई ओके को ओके, अलग अलग कर एग्जैक्टली। रही है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे सर्व भी। के बाद सर्व हम्म। जी जी राहिला। सर्व के बाद कामा लगेगा। या एग्जैक्टली। क्वेश्चन मार्क लगेगा। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। ओ, कामा कामा से। ठीक है। द शेफर्ड फाइंडिंग हिज फ्रॉक डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास हमारे लगेंगे, प्रिटेंडेड के ये हमारे इन्वर्टेड कॉमास हैं, ठीक है। आई हैव बीन राइटली सर्व, ठीक है, व्हाई डिड आई ट्रस्ट माई शिप टू अ वुल्फ। इस स्टेटमेंट को हम लोग इस तरह पंक्चुएट करेंगे, ठीक है। अब इस स्लाइड्स में हमारे पास वैसे तो काफी सारी हैं, बट बिकॉज वी आर गोइंग आउट ऑफ टाइम, हमारे पास 1.5 आवर्स की क्लास ऑलमोस्ट डन है, और मैंने जो है स्लाइड्स के अंदर इफ यू कैन सी कि हम लोग मैंने तकरीबन 6 स्टेटमेंट्स रखी थी। तो आई प्रोवाइड यू विद दी स्लाइड्स, आप लोग इनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा ये कि आप लोग की एक शॉर्ट वर्कशीट बनाई हुई है, जिसको आप लोग आज क्या है, आज हमारे पास थर्सडे है, तो यू गाइस कैन सेंड दैट वर्कशीट टिल सैटरडे, ठीक है। इतनी ज्यादा नहीं है, उस वर्कशीट में हम मैंने 2 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। एंड उस वर्कशीट में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसको आप लोगों ने पंक्चुएट करना है, बट बिकॉज रमजान चल रहा है, इस वजह से मैं आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ कि आप लोग मुझे वो फ्राइडे इवनिंग तक सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये सबको क्लियर हो गया? अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि एज वी हैड डिसाइडेड अर्लियर इन अ फर्स्ट सेशन कि आप लोग के जितने भी टेस्ट होंगे वो हर 4 सेशंस के बाद होंगे, रिमेम्बर? जी यस मैम। मैम। तो नेक्स्ट वीक होगी टेस्ट? हाँ जी, तो हम लोगों ने अपने अल्हम्दुलिल्लाह 4 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, एंड आई रियली होप कि आप सबको अच्छे से समझ आया होगा सब। अब जी होगा क्या कि आप लोग के नेक्स्ट वेनेसडे जो हम लोगों ने टाइमिंग सेट की है कि 3 से 4:30, ठीक है, 3 से 4:30 बजे के बीच में आप लोगों का टेस्ट होगा। टेस्ट के जो है रूल्स क्या होंगे सारे के सारे वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। उस टेस्ट के लिए आप लोग इन्हीं 4 सेशन से प्रिपेयर करें, जितनी आप लोग को वर्कशीट दी है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें, ट्राई करें, और मुझे जो है आप लोग जो है क्यूरीज के लिए भी सेंड कर दिया करें। नेक्स्ट वेनेसडे को आप लोगों का टेस्ट होगा इन 4 सेशंस के बेस के ऊपर, ठीक है। अब क्वेश्चंस कितने होंगे वो आई लाइक लेट यू नो आफ्टर इट। मैं डिसाइड करूंगी पहले कि मैंने किस तरह का टेस्ट बनाना है, कहाँ बनाना है, एंड देन आई लेट यू नो कि कितने क्वेश्चंस वगैरह होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन, जी सोफिया, पहले सोफिया आप बता दीजिए, देन फातिमा आप पूछिए।